सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखित बुक किताब लाइफ एंड मिशन यानी जीवन और लक्ष्य का ये छठा अध्याय है, छठा एपिसोड है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि माँ भीमाबाई की याद में बिलख पड़ते थे भीमराव अंबेडकर। क्या है इसमें? इससे पहले के अगर वीडियोस को आपने नहीं देखा, यानी 1 से 5 एपिसोड को भाग को अगर आपने नहीं देखा सुना है और आप उसको देखना सुनना समझना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। क्या है कि जब कभी सौतेली माँ दिवंगत माँ भीमाबाई की कपड़े गहने पहन लिया करती थी तो ये अबोध बालक भीम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जब 6 वर्ष के थे तब की कहानी है, तो वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उनको अपनी माँ की याद आ जाती थी और वो उस सौतेली माँ से लड़ जाया करते थे। ऐसे भी वो उसे अपनी माँ नहीं मानते थे, लेकिन वो उससे लड़ाई कर लेते थे, झगड़े कर लेते थे और फिर एकांत में जाके रोने लगते थे। उनको अपनी माँ की याद आ जाती थी। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया। भीम एक होशियार व होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बहुत ज़्यादा पढ़ने में ध्यान नहीं देते थे। स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाता था बस उतना ही, उसका ज़्यादा समय खेलने कूदने में ही बीत जाता था। स्कूल से आते ही वह अपना बिस्तर घर के किसी कोने में फेंक के और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चले जाते थे। फिर वहीं लड़ाई झगड़ा मारपीट का सिलसिला और माता पिता को शिकायतें मिलती थी। बचपन में भीम बहुत शरारती था। शरारत में शतारा में ही घर के पास बरगद के पेड़ पर बच्चे रोज शुरपायसा खेलते थे। इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोल लेने, उद्यम मचाने और नए नए बखेड़े खड़े करने में भीमराव माहिर थे, जिस कारण उनके माता पिता को बहुत परेशानी होती थी। भीम की पढ़ाई ऐसी ही चलती रही। उस समय तो यह कतई नहीं लगता था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। इस कहावत को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। भीम नटखट व शिकायतें लाने वाले जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से हष्टपुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल व गौर वर्ण के साथ वह सुंदर व आकर्षक लगता था। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता राम जी को भीम से काफ़ी उम्मीदें थी। उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा। कभी कभी उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा जरूर कुछ अच्छा करेगा। वे अपने साथियों के समूह को खुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार भी कराते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी नाथ अनुयायी थे और राम जी कबीरपंथी थे। जब राम जी का परिवार मुंबई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे तथा स्कूल जाते समय पूरी तरह साफ सुथरे कपड़े को इस्त्री करके भेजते थे। पैंट कमीज फटी होती थी तो खुद अपने हाथों से सिलाई करते थे। उन्हें खाने पहनने व बातचीत में अच्छा सभ्य सलीका पसंद था। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं था। ऊंचे स्थान को पाने के लिए ऊंची सोच भी रखनी होती है। आप गंदे कपड़े पहनेंगे तो आपकी सोच भी गंदी ही होगी। इसलिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं जीवन में तो अपने सोच को बदलना होगा, अपने रहन सहन को बदलना होगा। यही तो ऊंच नीच और जात पात है। तो आज के इस छठे एपिसोड को भी यहीं पे समाप्त करते हैं और आपसे फिर से एक बार अनुरोध करते हैं कि अगर आप इस तरह की चीज़ों को जानने समझने में दिलचस्पी रखते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।